हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान प्रीबोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वह भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न 2 है, मेटरनिख चांसलर था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। तीसरा क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। चौथा प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो न्यायालय को है। पांचवा प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार के पास। छठवां क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं तो सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए जो कि नेक्स्ट पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, खौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी शासन ने करवाया था। सेकंड क्वेश्चन है, नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे थे। तीसरा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। चौथा प्रश्न है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। पांचवा प्रश्न है, छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। लास्ट है छठवां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरी साइड है वाह। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य? तो इसका आंसर करना है हमें बिहार। एकात्मक शासन व्यवस्था तो श्रीलंका की है। तीसरा है ब्रुसेल्स, तो इसका आंसर करना है बेल्जियम। रोलेट एक्ट तो 1919 में पारित हुआ था। यंग यूरोप, तो इसका आंसर हो जाएगा 1833। लास्ट है टिहरी बांध, तो इसका आंसर करना है उत्तराखंड में है। तो तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के हैं, सभी प्रश्न एक एक नंबर के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। दूसरा है, जैसलमेर के खादिन एवं जोहड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो मूर्ति निर्माण करने में। चौथा प्रश्न है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जर्मन, डच और बेल्ज भाषा बोली जाती है। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास। लास्ट प्रश्न छठवां है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 5, सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, वियना संधि 1820 में हुई थी, तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन है, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, तो ये भी हो जाएगा सत्य। प्रश्न चौथा, 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था, तो ये हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये भी हो जाएगा असत्य। लास्ट प्रश्न छठवां है, देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई दो समस्याएं बताइए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 7, मृदा अपरदन के कोई दो कारण को लिखिए। प्रश्न 8 है, नवीकरणीय संसाधन से क्या आशय है? कोई दो उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकारों को समझाइए। प्रश्न 10 है, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 है, अमेरिका के मूल निवासियों के लिए कौन सी बीमारी जानलेवा साबित हुई थी? प्रश्न 12 है, श्रम प्रवाह से क्या आशय है? नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्न 13 नेक्स्ट पेज पर है, आलू अकाल से क्या आशय है? प्रश्न 14 है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? प्रश्न क्रमांक 15 है, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है समझाइए। प्रश्न क्रमांक 15 है, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? प्रश्न 16 है, मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों का को लिखिए कोई दो। प्रश्न 17 है, असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लिखिए। प्रश्न 18 है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 19 है, एकात्मक शासन प्रणाली के 3 दोष लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, ऋणों के 3 शर्तों को समझाइए। प्रश्न 21 है, महात्मा गांधी जी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 22 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। लास्ट क्वेश्चन प्रश्न 23 हमारे सामने, भारत के सीमाकार का मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। पहला है मलाज खंड, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा हो जाएगा वैलाडीला और चौथा हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला इसका अथवा भी आप लोग देख सकते हैं, आप इसको भी अच्छे तरीके से कर लीजिए। भारत के सीमाकार का मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका खेतड़ी, दूसरा हो जाएगा टिहरी बांध और तीसरा हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और चौथा हो जाएगा मयूरभंज